तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट चंचल सोनी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे साथ में है ज्योति जांगिड़, जो कि पाली राजस्थान से है, जिन्होंने फॉरवर्ड में केवल एक बार 2cc नहीं किया दोस्तों, दो दो बार इन्होंने 2cc किया है। तो आइए जानते हैं ज्योति जी से ही कि क्यों इन्होंने डबल बार 2cc किया, क्या इनका माइंडसेट था। और दोस्तों, इनके पास भी पैसे नहीं थे जब इन्होंने मेरे पास में कनेक्ट किया, तो इनके पास में 5,000 रुपए भी नहीं थे, और इन्होंने एक बार में वन शॉट में 2cc किया हमारे साथ में। तो आइए जानते हैं ज्योति जी के माइंडसेट के बारे में, ज्योति जी के बारे में, ज्योति जी से ही। ओवर टू यू ज्योति जी, थोड़ा सा अपने बारे में शेयर करिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो थैंक यू मैम, आपने मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया। और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरा नाम ज्योति जांगिड़ है और मैं राजस्थान पाली से बिलोंग करती हूँ, छोटे से गांव से। तो सबसे पहले मैं अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट करूंगी कि मैंने कैसे, मतलब फॉरएवर मेरी लाइफ में कैसे आई और किसके थ्रू आई वगैरह। तो सबसे पहले मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करूंगी। तो फॉरएवर मेरी जो लाइफ में मेरी फ्रेंड के थ्रू आई थी। क्योंकि मैं जब इंस्टाग्राम ऐसे बैठी थी, चला रही थी, तो मेरी फ्रेंड का मुझे मैसेज आता है इंस्टाग्राम पर कि हाय, तुम वर्क फ्रॉम होम में इंटरेस्टेड हो क्या। तो मैंने ऐसे ही सबसे पहले तो इग्नोर किया, क्योंकि मैं ऑनलाइन वर्क कभी मैंने किया नहीं था, तो मुझे ऐसा होता था कि कभी फ्रॉड हो जाएगा वगैरह। तो मैंने उनको सबसे पहले तो नो ही बोला। तो उन्होंने मुझे बोला कि एक बार आप हमारा वेबिनार देख लो, फिर आपका जो डिसीजन होगा वो आप हमें बता देना। तो मैंने बोला ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने अपना व्हाट्सएप पर मुझे लिंक शेयर किया, जो 6 बजे के अराउंड उनका वेबिनार होता है, उनका लिंक मुझे शेयर किया। तो मैंने उनका वेबिनार देखा। तो उसमें जो सबसे पहले फॉरएवर का जो इंट्रोडक्शन होता है वो बताते हैं कि जैसे फॉरएवर को इतने साल हो गए, फॉरएवर इन इन देशों में वर्क कर रही है वगैरह। तो फॉरएवर के मतलब बारे में मुझे बताया हूँ इन वेबिनार में। तो मैंने देखा तो मुझे अच्छी लगी कंपनी के, हाँ कंपनी जेन्युइन है। और इतनी मतलब इतनी अच्छी इसकी इमेज है कंपनी की, तो क्यों ना मैं इसी मतलब कंपनी के मैं वर्क करूँ। तो मैंने फिर दूसरे टाइम जब उनका फॉलोअप का फोन आता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि कैसा लगा हमारा वेबिनार। तो मैंने उनको एक ही चीज पूछी कि इसमें करना क्या होता है। ठीक है, हाँ कंपनी भी मुझे अच्छी लगी, तो इसमें लेकिन करना क्या होता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि नेक्स्ट जो हमारा वेबिनार होता है वो आप देखना दूसरे दिन। मैंने बोला ठीक है, चलो वो भी देख लेंगे। ऐसे करके उनका जो 4 दिन का जो वेबिनार होता है वो मुझे दिखाया। तो एक एक करके तो उसमें सारी क्लियर, मतलब चीजें सारी मुझे क्लियर हो गई कि हाँ इसमें 2cc करना होता है, और मतलब 36,000 के में होता है। और हम कॉम्बो होल्ड, मतलब कॉम्बो के लिए कॉम्बो भी हम खरीद सकते हैं, जैसे कि 29,000 या फिर 26,000 का। तो मुझे लगा यार इतने पैसे, तो मैंने उनको बोला कि इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास, फिर भी हम कैसे, कोई दूसरा वे है क्या। उन्होंने बोला कि नहीं, फास्ट ट्रैक होता है, एक स्लो ट्रैक होता है, एक मीडियम ट्रैक होता है। तो आप है ना फास्ट ट्रैक से ही करो, क्योंकि 6 महीने में हमारा मैनेजर लेवल डन हो जाता है। तो इसी मतलब बहाने से मैंने सोचा कि ठीक है कि अ, हो जाएगा, मतलब जैसे तैसे अरेंज कर लूंगी, मतलब हो जाएगा मेरा भी। तो मैंने जैसे तैसे 2cc किया। 26,000 का मैंने 2cc किया। फिर जैसे ही 2cc करने के बाद फिर उनकी जो, उन्होंने मुझे बोला कि हाँ ठीक है, अब आपका 2cc डन हो गया है, अब आप अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने सोचा अब वर्क स्टार्ट कैसे करना है। तो उन्होंने बोला कि आप है ना सबसे पहले अपने नोन में काम करो। तो मैं ऐसे नोन में काम करने लगी। तो सब मतलब मैसेज करने लगी कि आप वर्क फ्रॉम होम में इंटरेस्टेड हो क्या, आप हमारा वेबिनार देखो ऐसे। तो मैं सबसे पहले तो 1-2 दिन तो मुझे ऐसा लगा हाँ ठीक है मैं कर सकती हूँ। फिर जैसे जैसे होने लगा टाइम, तो मैं डीमोटिवेट होने लगी, क्योंकि हर तरह से मुझे नो 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 ही मिल रहा था आंसर, कि नहीं इसमें तो बहुत पैसे हैं, इतने पैसे हम नहीं लगा सकते, और हमसे नहीं होगा, मेरे हस्बैंड मना बोल रहे हैं, मेरी मम्मी मना बोल रही है, इतने महंगे प्रोडक्ट्स कौन लेगा, हमसे तो नहीं होगा। से तो मुझे ये सब ये सुनने को मिला। तो फिर मेरा वो जो माइंड होता है वो नेगेटिव हो गया पूरी तरह से। फिर जो प्लस रात को जो 9 बजे का जो सेशन होता है उसमें वो कंपलसरी होता था अटेंड करना। अगर हम कहीं बिजी भी हो जाते थे, तो वो अपलाइन जो मेरे थे वो मुझे कॉल करते कि नहीं आपको अटेंड करना ही होगा, करना ही होगा, वरना रिमूव कर देंगे, ये कर देंगे। तो इससे मैं, और मेरा जो माइंड था वो थोड़ा होने लगा कि नहीं यार, बहुत इरिटेट होने लगी कि नहीं मेरे से अब ये काम नहीं होगा कि
हम ना अपना कोई दूसरा काम कर सकते थे, बस यही कि हम बस रेगुलर लोगों को फोन करो और डीएम्स करो वगैरह, तो इससे मैं डिमोटिवेट होने लगी। तो फिर मैंने छोड़ दिया कि नहीं, अब मुझे नहीं करना है। तो जैसे तैसे, अब वो एक माइंड में ये भी था कि यार मेरे 26,000 मेरे लगे, अब प्लस फैमिली से मुझे सुनने को भी मिला कि क्या आपने 26,000 रुपये लगाए और आपके कुछ आ भी नहीं रहा है, सब फ्रॉड है वगैरह, ये भी सब सुनने को मिला। तो फिर भी एक वो दिमाग में था कि नहीं, करना तो फॉरएवर है, लेकिन मुझे प्लेटफॉर्म सही चाहिए कि जैसे मैं अपना वर्क जो है आराम से कर सकूं, इतना बिना मतलब डीमोटिवेट होके। फिर मैं ऐसे यूट्यूब पर ही ऐसे सर्च कर रही थी कि फॉरएवर को इजी कैसे कर सकते हैं, फॉरएवर को ऐसे कैसे कर सकते हैं, कैसे मतलब इनविटेशन करना वगैरह सब देख रही थी। तो मुझे एकदम अचानक से चंचल मैम की वीडियो दिखाई दी। तो उन्होंने मतलब वीडियो वो थी कि 2 सीसी उन्होंने 2000 में की। तो मैं उनकी वीडियो से मतलब अट्रैक्टिव हुई कि यार इन मैम ने तो 2 सीसी 2000 से किए और मेरे 26,000 कैसे। तो वो थोड़ा ऐसे माइंड में लगा, क्या पता कि मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हुआ है। तो फिर मैंने मैम के वीडियो देखे प्रॉपर पूरे, और फिर उन्होंने वीडियो में काफी अच्छे तरीके से समझाया कि उनका जो टीएलएफ क्रिएटर का जो सिस्टम है ऑटोमेशन का, वो कितनी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। और मतलब बिना किसी को कॉलिंग किए और बिना किसी को डीएम्स किए लोग मतलब हमें आगे से, जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो हमें आगे से अप्रोच कर रहे हैं कि नहीं, हमें आपके साथ वर्क करना है। तो ये मुझे सिस्टम अच्छा लगा। मैंने चंचल मैम के सारे वीडियोस देखे, शुभम सर के सारे वीडियोस देखे, तो मुझे ये सिस्टम बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब मुझे काम करना है तो इसी टीम के साथ काम करना है, टीएलएफ क्रिएटर के साथ। फिर मैंने टीएलएफ क्रिएटर को ज्वाइन किया, और अब जैसे अब कर रही हूँ काम, वो ऑटोमेशन सिस्टम है जैसे उनका टीएलएफ क्रिएटर का, तो ये मुझे काफी अच्छा लगा। और अब मैं जो काम कर रही हूँ फ्री माइंड होके कर रही हूँ। मैंने इस सिस्टम में आने के बाद, इस टीम में आने के बाद, ना मैंने किसी को फोन किया है, ना मैंने किसी को डीएम्स किए अभी तक। तो मुझे ये सिस्टम बहुत अच्छा लग रहा। और प्लस मैं इस टीम में आने के बाद मैं ना डिमोटिवेट हुई, हमेशा मोटिवेट ही रही हूँ अभी। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा। और मेरी फैमिली भी ऐसे नहीं सोच रही है कि हाँ अभी क्या रोज रोज सबको फोन करना वगैरह। तो ये सब इन चीजों से मैं फ्री हो गई। तो थैंक यू सो मच टीएलएफ क्रिएटर टीम। बहुत बढ़िया ज्योति जी, आप बहुत अच्छे स्पीकर हो, बहुत अच्छा बोलते हो। इवन एंटायर वीडियो में मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो एक चीज और बताइए ज्योति जी, जैसे आपने ये तो बता दिया कि आपने कैसे फॉरवर ज्वाइन किया, फॉरवर आपको बहुत अच्छा लगा तो आपने स्टार्ट भी किया, दोबारा आपने फिर डबल बार स्टार्ट किया क्योंकि आपको एक राइट सिस्टम चाहिए था, उसके लिए आपने हमारा सारा वीडियोस एक्सप्लोर किया, फिर आपने खुद ने ही हमारी टीएलएफ टीम के साथ में कनेक्ट करना चाहा और फिर आप ज्वाइन भी किया आपने, और वन शॉट में टू जी। सीसी भी किया। तो ऑलरेडी आप जो है टू सीसी वहां भी कर चुके थे, फिर इधर भी आपने जो है दोबारा से टू सीसी किया। तो पैसे कैसे अरेंज करें, क्योंकि बहुत लोग तो 5,000 रुपए अरेंज करने में भी 50 बार सोचते हैं, और स्पेशली हाउस वाइफ जो भी मिलती है ना, वो बोलती है मेरे पास में तो 500 रुपए भी नहीं है, आप 5,000 भी मांगोगे ना तो 5,000 भी नहीं है। तो आपने तो डायरेक्ट टू सीसी से स्टार्ट किया, तो क्या माइंडसेट था आपका, क्या चीजें सोची आपने जो कि हाउस वाइफ नहीं सोच पाती है? तो आपका क्या मैसेज है उन हाउस वाइफ के लिए जो कि बहुत ज्यादा सोच रही है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? थोड़ा सा उसके बारे में शेयर करिए। तो मैम मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी कि एक तो फॉरएवर मेरे दिमाग में इस तरह से बैठ गई थी कि अब मुझे करना तो है तो फॉरएवर ही करना है, बाकी कोई अदर टीम मुझे मतलब अदर बिजनेस मुझे नहीं करना है। तो फॉरएवर तो मेरे माइंड में थी। तो फिर प्लस मैंने जो पहले वाली टीम थी उसमें मैंने वन शॉट में ही किया था, और अब टेलर क्रिएटर में आने के बाद ही मैंने वन शॉट में ही किया। क्योंकि हम जैसे सोचते हैं ना कि जैसे अगर हम पार्लर भी अगर नॉर्मली खोल ले तो उसमें भी हमें लाख 1.5 लाख का तो खर्चा आता ही है हमें। तो मुझे ऐसा मेरे मतलब माइंड में ऐसा मतलब आया कि हम नॉर्मली, हम अगर मैं बिजनेस करूंगी, जैसे अगर नॉर्मली छोटा से छोटा अगर मैं बिजनेस करूंगी तो उसमें भी मुझे 50 से 70 हजार तक का खर्चा आ ही जाएगा। तो और ये बिजनेस जो है पूरे वर्ल्ड में हम कर रहे हैं, तो ये 30 हजार से मतलब कर रहे हैं, कितनी छोटी अमाउंट है, 30 हजार कोई बड़ी नहीं है। बट हाँ कि कुछ लोगों को लगता है कि 30 हजार बहुत ज्यादा है, बट मुझे तो नहीं लगा कि 30 हजार मतलब बहुत बड़ी अमाउंट है। क्योंकि हम नॉर्मली अगर दूसरा बिजनेस भी हम अगर खोलेंगे तो उसमें भी 50 60 70 हजार तक तो खर्चा आ ही जाता है नॉर्मली छोटे से छोटे, और ये तो पूरा हम वर्ल्ड में कर रहे हैं। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी मुझे करना है तो वन शॉट में ही करना है, इसलिए फिर मैंने वन शॉट में किया। बहुत बढ़िया। तो ज्योति जी आपने बहुत अच्छे से आंसर किया। जितने भी हाउस वाइफ हमें सुन रही होगी उनको समझ में आया होगा कि किस तरीके से सोचना चाहिए चीजों को। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस माइंडसेट आपको रखना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस ज्योति जी,
जैसे आपने टीएलएफ क्रिएटर सिस्टम के बारे में बात करी कि यहाँ पे बिना कॉल किए, बिना डीएम करे, आप सिस्टमेटिक तरीके से, बिना किसी को कन्विंस करे, प्रोफेशनल तरीके से आप जो है यहाँ पर बिजनेस कर सकते हो। तो थोड़ा सा अपने 10 PM सेशन के बारे में भी बताइए कि क्या 10 PM सेशन आपकी लाइफ में वो वैल्यू एड कर पा रहा है, क्या आपकी इनर इमेज में, आपके डे टू डे एक्टिविटीज में भी चेंज कर पा रहा है, प्रोफेशनल लाइफ भी, और क्या आपकी पर्सनल लाइफ में भी वो चेंज कर पा रहा है? थोड़ा सा इस बारे में शेयर करिए। तो मैं टीएलएफ क्रिएटर की जो 10 PM वाला जो सेशन होता है वो सबसे बढ़िया लगा मुझे, क्योंकि मैंने जो पुरानी टीम में जो सेशन होते थे 9 PM वाले, तो उसमें सिर्फ सबको म्यूट रखा जाता था। बस जो लीडर होते थे वही बोलते थे, बाकी हम कुछ नहीं बोल सकते थे। और अगर हमें कोई डाउट्स वगैरह होते थे तो वो भी हम मैसेज में ड्रॉप करते थे, और अगर वो सीन करते थे तो उनका रिप्लाई दे देते, अदरवाइज वो हमारे मैसेज वो ऊपर ही चले जाते थे। तो ये टीएलएफ क्रिएटर का जो 10 PM मतलब PM वाला सेशन है, तो वो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हम किसी से भी बात कर सकते हैं, चाहे वो डाउन लाइन हो, चाहे वो अपलाइन हो, चाहे वो क्रॉस लाइन हो, हम किसी से भी डायरेक्टली बात कर सकते हैं इसमें। और हम बोल भी सकते हैं, और जैसे कि नॉर्मली ग्रुप डिस्कशन होता है तो हम किसी से भी ऐसे पूछ सकते हैं कि कोई हमारे जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, हमारे जो डाउट्स वगैरह होते हैं, तो हम किसी से भी पूछ सकते हैं। तो ये अच्छा लगा। और इसमें मतलब हमारे जो डाउट्स वगैरह होते हैं वो जैसे कि छोटे डाउन लाइन से भी हमारे क्लियर हो जाते हैं, क्रॉस लाइन से भी हमारे क्लियर हो जाते हैं ऐसे। और ये बेस्ट है मैं तो यही कहूंगी। बहुत बढ़िया ज्योति जी, तो आपका कन्विक्शन आपकी आईज में, आपके स्माइल में हम देख पा रहे हैं, और बाकी ऑडियंस भी देख पा रही होगी। तो बहुत बढ़िया ज्योति जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो को यहाँ एंड तक देखा है, इट मीन्स आप टीएलएफ क्रिएटर्स टीम के बारे में जानने में, हमारे बारे में जानने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। अगर ऐसा ही है और जानना चाहते हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक है, उसको विजिट करिए, समझिए हम लोग कैसे फॉरवर्ड कर रहे हैं, और फॉरवर्ड करते करते कैसे हम मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड कर पा रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप जिस भी टीम में हो, उसी टीम में रहकर काम करना चाहते हो, हमारा सिस्टम इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकंड लिंक है, उसका आप विजिट करिए। और दोस्तों, ज्योति जी के चैनल को विजिट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये बहुत बढ़िया कंटेंट बनाती है। तो इनके चैनल को विजिट करिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इनके साथ भी डेफिनेटली कनेक्ट करिए, क्योंकि ये बहुत बढ़िया काम कर रही है। अगर आप हाउसवाइफ है और पाली से है, इनके साथ डेफिनेटली कनेक्ट करिए, ये आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगी, क्योंकि ये भी एक हाउसवाइफ है, आप भी एक हाउसवाइफ है। तो जो है आपकी वाइब्स मैच होंगी डेफिनेटली। सो इनके साथ में बात कर सकते हैं, और अगर आप मुझसे भी कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर भी आपको समवेयर यहाँ और यहाँ मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।